हमारे देश में समय समय पर सत्ता परिवर्तन होता है। यहाँ सरकार बदलती है, लेकिन उस बदलती सरकार के साथ हर आने वाली सरकारों के सरोकार भी बदल जाते हैं। हम दिखाने जा रहे हैं कि कैसे 21वीं शताब्दी में भारत समेत पूरी दुनिया टेक्नोलॉजी के बल पर जीवन शैली को बदल रही है। वहीं दूसरी तरफ देश में पीने के पानी को तरसता और जूझता हुआ एक गांव, जिसमें कई जानलेवा बीमारियों ने अपनी जगह बना ली है। हालांकि इन बीमारियों के निस्तारण के लिए ऐसा नहीं है कि सरकार ने या स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोई योजना ना बनाई हो। योजनाएं तो कागजों में बना दी जाती हैं, लेकिन वो योजनाएं धरातल पर नहीं दिखाई देती। अभी हाल ही में कैंसर दिवस मनाया गया। सबने खूब तस्वीरें खिंचाई होंगी। सरकार ने भी कैंसर पीड़ितों के लिए कुछ देर की संवेदना प्रकट की होगी, लेकिन इस संवेदना की सच्चाई कुछ और है जो आपके सामने होगी। राजधानी दिल्ली से महज 30 किलोमीटर की दूरी पर गौतम बुद्ध नगर के दादरी के पास सादोपुर गांव की हकीकत से आपको रूबरू करवाएंगे। कहते हैं जल ही जीवन है, लेकिन जब किसी गांव के लोगों के लिए जल ही जलजला बन जाए तो उस गांव के लोग आखिर कैसे अपनी जिंदगी को बसर करेंगे। कैंसर जैसी भयानक बीमारी न जाने देश में कितने हजार लोगों को हर साल निगल लेती है, लेकिन आखिर उसकी वजह क्या है, इस वजह को जानने के लिए कोई सामने नहीं आता है। और इस वक्त हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के दादरी के पास सादोपुर गांव के अंदर। यहाँ पर सादोपुर गांव के अंदर लेकर चलेंगे आपको और आखिर बताएंगे कि आखिर कितने लोग यहाँ पर कैंसर से, कितने लोगों की मौत हो चुकी है और अभी भी कितने ऐसे पीड़ित हैं जो कैंसर जैसी भयानक बीमारी से जूझ रहे हैं। तो आइए आपको लेकर चलते हैं सादोपुर गांव के अंदर और दिखाते हैं कि आखिर इस गांव के अंदर की हकीकत क्या है। सादोपुर गांव में यूं तो जीने के लिए सभी सुविधाएं हैं, सड़कें हैं, बिजली है, रोटी कपड़ा और मकान भी है, लेकिन पानी की जिन बूंदों के सहारे जिंदगी को जिया जाता है, वो पानी सादोपुर गांव के लोगों के लिए आज जहर बन चुका है, जिसे ना चाहते हुए भी लोगों ने पिया और कैंसर जैसी भयानक बीमारी के चपेट में आकर इस जिंदगी को छोड़ दिया। कैंसर जैसी बीमारी इस गांव के कई परिवार के लोगों को निगल चुकी है। ऐसे ही एक परिवार के पास हमारी टीम पहुंची और पूरा सच जाना। कैंसर जैसी भयानक बीमारी हर साल न जाने कितने हजार लोगों को निगल जाती है और इसी मुद्दे पर दादरी के पास सादोपुर गांव में हम मौजूद हैं, क्योंकि यहां से भी कई ऐसे परिवार हैं जिन्होंने अपनों को खोया है इस भयानक बीमारी के ज़रिए। इसी मुद्दे पर हम एक परिवार के बीच मौजूद हैं, उनसे जानने का प्रयास करेंगे आखिर इनके परिवार में से कितने लोगों को कैंसर जैसे भयानक बीमारी ने निगला है। और बताइए कि आपके परिवार में कैंसर से यहाँ पर कितनी मौतें होगी? हमारे परिवार में एक ही हुई। अच्छा अच्छा, कितने दिन से उन्हें कैंसर था और क्या क्या परेशानियां थी? 5 महीना में टाइफाइड बुखार में कैंसर बन गया। अच्छा, क्या वजह मानते हैं कैंसर की? क्योंकि अगर हम बात करें तो यहाँ का जो पानी है वो बिल्कुल खराब हो चुका है। खराब ही है, खराब पानी। अच्छा, कितने दिन से उनको कैंसर था? कैंसर 4 महीना में होगा भाई उनको। 4 महीना में कैंसर भी और खत्म भी। अच्छा, आप बताइए, आप उनके लड़के हैं, क्या नाम है आपका? इस्लाम। इस्लाम, ये बताइए कि आपको पापा को कैंसर जो था वो पिछले 5-6 महीने से था, इलाज करवाया आपने, पूरे हर जगह गए? जो हमारे ताऊ जी मारे हैं ना, हमारे ताऊ के ऊपर वे बीमार हुए हैं। बीमार उनका बना टाइफाइड से भी फिर उनका कैंसर बन गया उनका। अच्छा, कितने 3-4 महीने आप लोगों ने पूरा दर्द झेला? हाँ, पूरा झेला एकदम। अच्छा, कहाँ कहाँ गए इलाज करवाने के लिए? भैया जहाँ भी कोई बता दे भाई, दूर दूर तक सब जगह डुला ली हमने, पर ना ठीक हुआ। अच्छा, अभी भी जो यहाँ के नलकों का पानी है वो कुछ देर रखने के बाद पीला पड़ जाता है? हाँ, पड़ जाता है पीला वो। अच्छा, तो कैसे, कहाँ का पानी आप लोग पी रहे हैं इस गांव में? बाहर से आता है पानी। ये बोतल लाके आप तो देख सकते हैं कि इस बोतल को लाकर यहाँ पर ये लोग पानी पीते हैं, क्योंकि अगर हम पूरे इलाके की बात करें तो जितने भी हैंडपंप हैं उनका पानी पूरी तरीके से दूषित हो चुका है। कुछ देर पानी रखने के बाद वो पानी अचानक से पीला पड़ जाता है, जिसके कारण जो है कई ऐसे परिवार हैं जिनके परिवार वालों की मौत जो है वो कैंसर से हो चुकी है। और अभी भी ऐसे कई लोग इस गाँव में मौजूद हैं जिन्हें खुद कैंसर है। आपके परिवार की बात करें, इस गाँव में और भी ऐसे कितने परिवार हैं जिनसे कैंसर की मौत? भैया कैंसर में तो बेटा कई मर लिए हैं। हाँ, कितने, अगर हम बात करें 10 से 12? 10-12 तो मर ही लिए। हाँ, अभी 2-3 महीना हो गए, 2 मौतें भी हुई हैं। हाँ। तो यहाँ का जो मतलब प्रशासन है या प्रधान की बात करें या फिर क्या कुछ नियम नहीं, कुछ व्यवस्था करते हैं पानी की? भैया कोई नहीं, प्रधान कोई किसी की बात नहीं मानता। हाँ।
आप बताइए किस तरीके से यहाँ पूरे, अगर हम इलाके की सादोपुर गांव की बात करें तो सबसे ज़्यादा मौतें कैंसर से इस गांव में हुई हैं। हम बहुत ज़्यादा हुई कैंसर से होता है। और भैया जितने हैं 10 बार तो अब भी हैं कैंसर वाले, अब भी हैं भैया। पर भैया हमारा तो ये एकदम ही खत्म हो गए हो। तो जिस तरीके से इस परिवार को काफ़ी सदमा पहुंचा है, काफ़ी गम है, क्योंकि कैंसर से इनके परिवार में एक मौत हुई है और जिस तरीके से इनका जो गम है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। ये कोई एक परिवार की कहानी नहीं है। सादोपुर गांव के हर तीसरे घर में कैंसर जैसी बीमारी अपनी जगह बना चुकी है। भारत में अभी भी 25 लाख लोग कैंसर के मरीज हैं। वहीं साथ ही हर साल 8 लाख कैंसर के नए केस भारत में सामने आते हैं। देश में बीमारी से हुई मौतों में 15% मौत कैंसर के प्रकोप से होती है। हमारी पड़ताल से हमें पता लगा कि इस गांव के हैंडपंपों का पानी पूरी तरह से दूषित हो चुका है। खुद इस गांव के लोगों की जुबानी सुनिए इस गांव के दूषित जल की कहानी। सादोपुर गांव के अंदर हम मौजूद हैं और यहाँ पर जितने भी हैंडपंप लगे हुए हैं लगभग सभी का पानी जो है पूरी तरीके से दूषित हो चुका है। कुछ जो इस गांव के अंदर लोग रहते हैं उनके पास चलेंगे, सीधे जानने का प्रयास करेंगे आखिर किस तरीके से इस गंदे पानी को ये लोग झेल रहे हैं। ये बताइए कि आखिर ज़्यादातर सभी नलकों का जो पानी है वो पूरी तरीके से गंदा हो चुका है, तो आखिर कैसे ये लोग गुजारा कर रहे हैं? सर हमारे यहाँ का पानी तो सभी ख़राब है, तो हम बिस्लरी का पानी यूज कर रहे हैं। 90% तो यहाँ की नलें सब ख़राब पानी दे रही हैं। धरने के बाद पीला पड़ जाता है 15-20 मिनट बाद, तो पीने योग्य तो वो है नहीं। अगर हम इस इलाके की बात करें तो ज़्यादातर यहाँ पर ऐसे गांव हैं जो कैंसर की जो बीमारी है कई लोगों को अब निगल चुकी है, उसका कारण मानते हैं गंदा पानी। हाँ, पानी गंदा उसकी वजह से हो रही है कैंसर की बीमारी। तो अच्छा आप बताइए कि किस तरीके से जो यहाँ पे जितने भी हैंडपंप हैं उनका जो पानी है कितनी देर बाद वो पीला पड़ जाता है? ये शाम तक पीला पड़ जाएगा पानी। अच्छा। हाँ जी, धरने के बाद शाम तक पीला पड़ जाता है और इसमें परेशानी होती है बहुत ज़्यादा। अच्छा आप बताइए भाई साहब, जिस तरह से अगर हम इस पूरे इलाके की बात करें तो काफ़ी इंडस्ट्रियल एरिया है, इससे अगर हम दूर जाएं काफ़ी केमिकल फैक्ट्रियां हैं, उनका जो गंदा पानी है वो ज़मीन के अंदर जाता है। क्या वो वजह मानते हैं कि यहाँ के नलकों का पानी ख़राब हो रहा है? हाँ, ये तो है कि जो यहाँ की जो कंपनी है वो यहाँ का जो पानी वो अंदर ही जाता है, सब बोर लगे हुए हैं उनमें अंदर ही छोड़ दे देते हैं। तो इसका कारण है कि शायद हमारा जो यहाँ का जो पानी है वो दूषित हो रहा है और ये बीमारी जो है हमारे यहाँ जो खाने पीने की जो पानी सब चीज़ में आता है, और जैसे कि टाइफाइड बुखार है, पीलिया है, जो दिल का जिस पे लीवर पे जो अटैक करता है, ये इनसे होता है, पानी से जो दिक्कत आती है हमारे सबसे। अच्छा, जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं, इस गांव में रहते हैं, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो काफ़ी निचले तबके से हैं, जो काफ़ी गरीब परिवार से हैं, उनके पास बाहर से ख़रीदने के लिए पैसे नहीं हैं, जो बाहर से साफ़ पानी आता है, क्या लोग वो मजबूरी में ये पानी भी पीते हैं? हाँ जी, वो यही पानी पीना पड़ता है उन्हें, और क्या करेंगे। अच्छा, जिसके कारण उनके जो परिवार के लोग हैं वो बीमारी से ग्रसित हो जाते होंगे, काफ़ी मौत भी होती होंगी। हाँ, काफ़ी मौत होती हैं, फिर इलाज के लिए उन्हें पता भी नहीं पड़ता है कि मेरे क्या चीज़ है, जब लास्ट उस पर पहुँच जाते हैं जब ये बीमारी हो गई है। गरीब परिवार के लोग हैं, मजबूरी में गंदा पानी पीते हैं, उनके अंदर एक डर है कि अगर हम इस गंदे पानी को पियेंगे तो हमारे परिवार में भी कैंसर आ जाएगा। और वो चीज़ तो अगर मजबूरी होगी ना, कि आदमी के पास पैसा नहीं है, इलाज नहीं करवा सकता, परेशानी भुगतने की वजह से वही पानी पी रहा है मजबूरी में। तो यह हकीकत इस सादोपुर गांव की है। जो लोग गरीब तबके से हैं उन लोगों के पास बाहर से साफ़ पानी लाने के लिए पैसा नहीं है और मजबूरन हालात उन्हें मजबूर कर देते हैं उस गंदे पानी को पीने के लिए, जो यहाँ पर हैंडपंपों के अंदर पूरी तरीके से दूषित हो चुका है और जिसके कारण कई ऐसी जानलेवा बीमारी हैं जो उनके परिवार में प्रवेश कर जाती हैं और उनके परिवार वालों को निगल जाती हैं। दरअसल ये पूरा इलाका एक इंडस्ट्रियल कंपनियों से घिरा हुआ है, लेकिन ये कंपनियां अगर सही मानकों का प्रयोग करें और किसी भी नियमों की अनदेखी ना करें तो आसपास के गांव में कैंसर का एक खौफ खत्म हो सकता है। कैंसर के खौफ की जब हम बात कर रहे हैं तो बात उस डर की भी करें जो इस गांव के लोगों के मन में है। कैंसर होने से खतरे से ज्यादा कैंसर की बात बिरादरी में फैलने का डर भी हावी है। कई लोग जो हैं इस बीमारी को छुपा रहे हैं, बताना नहीं चाह रहे हैं, उसके पीछे क्या वजह मान रहे हैं? देखो ये तो गलत, जो बीमारी हो तो बीमारी सामने ही आ रही है, हैं? छिपाने इसका आधार हो, जो बीमारी सामने आ रही है वो तो आ ही रही है जी। अब छिपाए इसके आधार हो, अपने यही है जी, इसको कोई सुधारण हो जाएगा तो और भी बढ़िया बात है। मैंने पूरे गांव की पड़ताल की है,
2 घंटे से लगातार मैं घूम रहा हूँ, लेकिन कुछ लोग जो हैं वो अभी भी इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं कि हमारे कैंसर है और बताने से डर रहे हैं। आखिर वो डर किस वजह से है? बताते हैं, शर्माते हैं, कुछ वो सोचते हैं कैंसर से और ज़्यादा बेना लोग परेशान हो जाएंगे। अच्छा। और जल्दी वाहन और मौत आएगी, इससे जो होगा देखा जाएगा। इस गांव के लोग खुद कहते हैं कि समस्या वहां लगी एक राइस फैक्ट्री की वजह से है, लेकिन फिर भी न सरकार हरकत में आती है और न ही प्रदूषण नियामक बोर्ड। लेकिन जब गंदा पानी नीचे पहुंच गया, जैसे हमारे तालाब हैं, जोड़ हैं, वो गंदे हो गए, उनका पानी भी असर करेगा उसमें तो, लेकिन वो और ज़्यादा कराएगा। लेकिन बोर है अंदर। अच्छा। जो चावल सप्लाई मशीन में का निकलता है, उसका छिलका विकला सब कुछ वो गंदवा पानी में छोड़ देते हैं। शिकायत कर लेते हैं, लेकिन उन पर कोई कार्रवाई आज तक नहीं हुई। इसका मतलब क्या है? सीधी सी बात है, मतलब क्या अधिकारी इनके मुंह भर दिए जाते होंगे। आज हम चांद तारे और बुलेट ट्रेन की बात करते हैं, लेकिन दूसरी ओर जीने के लिए सबसे जरूरी जल में घुला जहर दूर नहीं कर पा रहे हैं। सवाल किससे पूछे और कितना पूछे? सवाल जिम्मेदारी का है, मानवता का है और साथ ही जीने के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्रोत का है। उस गांव में रहते उन लोगों के स्वास्थ्य से खुला खिलवाड़ हो रहा है। जिनका रसूख है वो तो पानी की बोतलें खरीदकर अपनी प्यास बुझा ले रहे हैं, लेकिन सवाल उन गरीबों का है जिनके लिए जमीन से निकलता जल ही जहर बन गया है। इस गांव में कई ऐसे परिवार हैं जो पैसे न होने के कारण इसी जहर को पीने को मजबूर हैं। जो लोग गरीब है ये कहाँ पियेंगे? तो यही पीते हैं। वही मैं कह रहा हूँ ना, जिनके पास पैसे नहीं है आरओ खरीदने के, वो लोग मजबूरी में पीते हैं, लेकिन मजबूरी में पीना पड़ रहा है। एक डर है, डर है, वो पीते नहीं है, वो पर मजबूरी है उनकी। कैंसर को रोकने के लाख उपाय कर लीजिए, उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश कहकर लाख ढिंडोरे पिटवा लीजिए, लेकिन सच्चाई अपनी उपस्थिति जरूर दर्ज करवाएगी। सबसे पहले देखिए उस हैंडपंप का टेस्ट जो खुद भी मजबूर है लोगों को जहर पिलाने के लिए। अब तक जिस तरह से सादोपुर गांव की हमने पड़ताल की और मालूम चला कि जितने भी यहाँ पर हैंडपंप लगे हुए हैं उनका पानी पूरी तरीके से दूषित हो चुका है और गंदा पानी उन नलों से आता है, जिसको पीने के कारण इस सादोपुर गांव में कई मौतें जो हैं वो कैंसर से हो चुकी हैं। अब हम उसी नल के पास हैं जैसे नल जो है पूरे गांव में लगे हुए हैं, उसकी पड़ताल करेंगे और हमारे साथ एक शख्स मौजूद हैं, बताने की कोशिश करेंगे जरा कि सर बताइए कि किस तरीके से इसका जो पानी है भाई कैसे दूषित होता है, जरा बताइए जरा चला के, और कैसे पानी इसमें आता है। यहाँ पे हम जो है इस हैंडपम्प को इससे पानी निकालेंगे अभी और उसे थोड़ी देर के लिए रख देंगे, तो आप देखेंगे कि ये पानी जो है कलर चेंज होने लगा है इसका। अच्छा दिखाइए जरा चला के किस तरीके का पानी आता है। तो देखिए अभी जो पानी आ रहा है वो बेशक अभी आपको साफ नज़र आ रहा हो, लेकिन अगर हम इस पानी को कुछ देर रख देते हैं तो कुछ देर के बाद यही पानी बिल्कुल पीला पड़ जाता है। इसका जो कलर है वो पीला पड़ जाता है, जो कि शरीर के लिए काफ़ी हानिकारक है, जिसके कारण टाइफाइड, मलेरिया और कैंसर जैसी भयानक बीमारी जो हैं वो हो जाती हैं। ये बताइए कि आखिर जो ये बताइए कि जैसे अभी ये साफ पानी आ रहा है, कितनी देर रखने के बाद ये पीला हो जाएगा? तकरीबन 1 या 1.5 घंटे बाद में ये पीला पड़ जाता है, टेस्टलेस हो जाता है पानी जो है। अच्छा पूरे गांव के जितने भी हैंडपंप है सब में इसी? हाँ जी, ज़्यादातर यही समस्या है ज़्यादातर हैंडपम्पों में, और जो सरकारी हैंडपम्प लगे हुए हैं उनमें भी यही प्रॉब्लम आ रही है। कुछ हैंडपम्प हैं ऐसे जिनका पानी जो है पीला पड़ जाता है। अभी तो फिलहाल ये पानी आपको सफ़ेद ज़रूर नज़र आ रहा है, लेकिन अगर हम इस पानी को कुछ देर डब्बे में रख देते हैं तो उसके बाद इस पानी का कलर जो है वो बिल्कुल पीला हो जाता है, जिसके बाद जो है ये पानी पूरी तरीके से दूषित हो जाता है। और पूरे गाँव में जिस तरह से हमने पड़ताल हम कर रहे हैं, कोई भी जो परिवार है वो इस पानी को नहीं पीता है। फैक्ट्री लगी हुई है, एक चावल मिल है जो उसका पानी नीचे जाता है, तो जिसकी वजह से पानी दूषित हो रहा है हमारे यहाँ का। चावल मिल की आप बात कर रहे हैं, पूरे गांव में कई लोग इस बात को कह चुके हैं कि जो चावल मिल है उसका जो गंदा चावल है, पानी है, वो जमीन के अंदर छोड़ देते हैं। उसके बाद वो वजह मानते हैं आपके जो नलकों का पानी गंदा हो रहा है? हाँ जी, ये तो मेन वजह तो यही मानी जा रही है। क्यों? गाँव में तालाब भी है, उसका भी पानी जो है गंदा हो रहा है। तो पर ये तो पहले से ही है, जबकि ये चावल मिल की वजह से जो है पानी यहाँ का ज़्यादा इफेक्टेड हो रहा है। सादोपुर अगर गांव की बात करें तो पूरे गांव में कैंसर से काफ़ी मौतें हो चुकी हैं, ये वजह मानते हैं? 2 मौत तो हमारे घर में हो चुकी हैं यार। अच्छा, एक बड़ा भाई, छोटा भाई। अच्छा हाँ। नहीं, ये जो गंदा पानी है ये वजह मानते हैं कैंसर की मौत? मानते हैं, यही वजह है। क्या है? अच्छा, जो जिस तरह लोकल पानी जो पी रही है, यही तो पी रहे हैं, मोल फ्री पानी पी रहे हैं। चावल फैक्ट्री है,
वो गंदा पानी ज़मीन के अंदर छोड़ते हैं। बाकी सारे भी काफ़ी केमिकल फैक्ट्रियाँ हैं, क्या उनके खिलाफ आप लोगों ने कभी शिकायत की? शिकायत करी है जी कई बार। अच्छा। तो वो नेता लोग जो वो अपना पैसे लेके बैठ जाते हैं। कई बार वो करा है बहुत संघर्ष। वो सारा पानी नीचे तार रहे हैं। चावल फैक्ट्री का वो जो है, ये जो नल है इनमें से कई बार तो वो आते हैं छोटे छोटे वो कचरा से पानी के साथ। अब सुनिए एक और ऐसे ही परिवार की कहानी जिन्होंने पानी के माध्यम से फैलते जहर की वजह से अपने अपनों को खो दिया। आपके पिताजी की जो मौत थी वो कैंसर से हुई थी, कितने दिन हो गए? 8 महीने के करीब हो गए। अच्छा, किस तरीके के हालात थे, कहाँ कहाँ आप लोगों ने दिखाया? अपोलो हॉस्पिटल में दिखाया और देसी इलाज भी कराया, पर कोई लास्ट स्टेज पे जाके मालूम हुआ। किस तरीके से वो हालात थे जब आपने अपनों को खोया? उनके जी हालत का उसके तो ऐसी बात थी, 8 महीना से उसे परेशानी हुई। तो फिर 8 महीना तो परेशानी हुई, हमने उनको दिखाया भी है। तो जब तब ऐसे बतावे मेरे दर्द महसूस हो रहा है, पीछे पीछे उसकी ज़्यादा परेशानी हुई। तो फिर हमने उनके चेकअप करवाए ही, तो वहाँ मैं अपोलो अस्पताल में उसके आई ही रिपोर्ट में। अच्छा, और भी ऐसे परिवार हैं इस गांव में जिनकी जो मौत है वो कैंसर से हुई? हाँ जी, बहुत हुई है। अच्छा, बहुत। कितने अगर बताएं? देखो जी, एक एक घर में तो 2-2, 3-3 आदमी भी गए हैं कैंसर के चक्कर में। कुछ दिन पहले चेक हुए है पानी, तो किसी के नल में पेड़ आया है, किसी के नल में टीबी आई है, किसी के उसमें कैंसर की शिकायत आई। ये कहानी यही खत्म नहीं हो जाती, संघर्ष अभी भी जारी है। तमाम अस्पतालों में कई तरह की मेडिकल जांच के बाद मरीज से एक शब्द टकराता है, कैंसर। मरीज को ये बताया जाता है कि उसे कैंसर है। उसकी जिंदगी के दिन इलाज के लिए हैं, संघर्ष के लिए हैं, जीने की जद्दोजहद के लिए हैं। इस गांव में किसी को अंदाजा भी नहीं हुआ और एक गांव और उसके आसपास का इलाका कुछ ही सालों में कैंसर की कब्रगाह में बदल गया। मेरे फादर का भी कैंसर ही था, वो काफ़ी दिन जिए। मगर हमारे यहाँ पर जो काफ़ी फैक्ट्रियाँ हैं, जैसे कि मैं उन फैक्ट्रियों का नाम तो नहीं ले सकती, काफ़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ हैं, ऑब्जेक्शन उठाएंगी तो उनकी बदौलत है जो भी कुछ है। उनका जो पानी है ना वो बोर के नीचे रहा, ज़मीन में उतारा जा रहा पानी। तो सबसे बड़ी है पानी की समस्या हमारे यहाँ पर। इस गांव की समस्या नहीं है, कम से कम 5-6 गांवों के जो 1.5 या 2 किलोमीटर के अंतर आ रहा है ना, वो सभी गांवों की यही समस्या है सर। कई परिवार और उनके अपने अब भी कैंसर से पीड़ित हैं और इस धीमी मौत को सहने के लिए मजबूर हैं। लगातार 4 साल से कैंसर है, आप लोगों ने कहाँ कहाँ इलाज करवाया इसके लिए? धर्मशिला में। हाँ, हमारे यहाँ पे जो हैंडपम्प है उनका पानी ख़राब हो चुका है, और हमने जब पता लगा हमको हमारे फादर को कैंसर है तो हमने अपने नल का पानी चेक कराया। बहुत मतलब डॉक्टरों ने हमारे यहाँ का सैंपल देखा तो पाया कि कैंसर है। इसमें पानी ख़राब होने की वजह से लोगों को कैंसर हो रहा है हमारे यहाँ पर। हमको लगता है कि यहाँ पे पानी की वजह से ही कैंसर हो रहा है लोगों को। मेरे को तो पता लगा था कि पापा को कैंसर है, तो मतलब ये लगा दीजिए मेरा बहुत बुरा हाल था रो रो के। सादोपुर और आसपास के गांव के पानी में जहर इस कदर घुल गया है कि रोजाना कई जिंदगियां इसका शिकार हो रही हैं। अब जरा गांव वालों की जुबानी कैंसर से मौत के आंकड़े भी सुन लीजिए। यहाँ होगी करीबन जी 95 मौतें होगी। 10-12 तो मर ही लिए। कितनी मौतें अभी तक इस गांव में हैं? वो जी कम से कम 30-35 मौत हो चुकी हैं। गांव में अभी तक कैंसर से कितनी मौतें हो चुकी हैं? 1 दर्जन से ज़्यादा मौतें हो चुकी हैं कैंसर से जो है। मौतों के आंकड़े जरूर अलग हैं, लेकिन पानी में घुले जहर की सच्चाई उतनी ही सही। कोई 12 कह रहा है तो कोई 35, तो किसी ने 95 तक के मौतों की बात कही। आंकड़े चाहे जो कहें, लेकिन मूल समस्या ये है कि इन गांव में जल फिर से जीवन कैसे बनेगा। गांव के भूजल में घुले जहर की कहानी सुनने के बाद हमारी टीम पहुंची उस चावल मिल के पास, जिसके कारण यहाँ के लोगों का जीवन अंधकार में जा रहा है। सादोपुर से ठीक पहले यही वो चावल मिल है जहां पर चावल बनाए जाते हैं, लेकिन जिस तरह से यहां पर मैं दिखाना चाहूँगा, 2 जो पाइप अंदर से आ रहे हैं, इनके अंदर जो
गंदा पानी होता है फैक्ट्री के अंदर, जो चावल बनाने के बाद जो मल होता है, खराब चावल होते हैं, गंदा पानी होता है, वो सीधा नीचे बोरिंग के ज़रिए ज़मीन में छोड़ा जाता है, जिसके कारण जो है आसपास के जितने भी यहाँ पर गांव हैं उनका जो पानी है पूरी तरीके से दूषित हो रहा है। गंदा पानी अंदर से फैक्ट्री के अंदर से आ रहा है, जो चावल फैक्ट्री है। इसके बाद जो ये पानी बोरिंग के ज़रिए नीचे छोड़ा जाता है, तो तमाम आसपास के जितने भी गांव हैं वहाँ के हैंडपंप का जो पानी है वो पूरी तरीके से दूषित हो रहा है। और जिसकी वजह से अगर हम सादोपुर की बात करें, बिलासपुर की बात करें, तमाम ऐसे गांव हैं जहां पर कैंसर की बीमारी जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है, जिसके कारण कैंसर से कई लोगों की मौत भी हो चुकी है। और एक नज़ारा ज़रा रोड के दूसरी तरफ दिखाना चाहूँगा, जहाँ पर इस चावल फैक्ट्री का दूसरा हिस्सा है, जहाँ पर चावलों को बोरी में बंद करके सप्लाई किया जाता है। कितनी गंदगी यहाँ पर है, जो गंदा पानी है वो अंदर से बाहर आता है, तमाम जो मल है वो यहाँ पर जमा हुआ है। और जो बोरिंग के ज़रिए गंदा पानी ज़मीन के अंदर छोड़ा जाता है, जिस वजह से जो भूजल है वो पूरी तरीके से आसपास के इलाकों का दूषित हो चुका है। तो आज हमने आपको दिखाया कि दादरी के पास सादोपुर गांव में किस तरह से कैंसर जैसी भयानक बीमारी अपने पांव पसार रही है और ना जाने हर साल कितने लोगों को निगल रही है। और ये केवल सादोपुर की बात नहीं, आसपास के जितने भी गांव हैं, बिलासपुर, छपरोला, तमाम गांवों का जो पानी है वो पूरी तरह से दूषित हो चुका है, जिसके कारण कई सारी बीमारियां, टाइफाइड, टीबी गांव में फैल रही है और वो बड़ा रूप लेकर कैंसर बन जाती है। लेकिन आखिर ये कारण, इसकी वजह क्या है? जितने भी आसपास तमाम केमिकल फैक्ट्रियां हैं उनके अंदर से जो गंदा पानी, मल निकलता है वो बोरवेल के ज़रिए ज़मीन में छोड़ा जाता है, जिसके कारण आसपास के तमाम गांव के अंदर जो हैंडपंप लगे हुए हैं, यहाँ तक कि जो सरकारी नल लगे हुए हैं, उनका पानी भी दूषित हो चुका है। अब सवाल यही है कि आखिर इन केमिकल जो फैक्ट्रियाँ हैं, इनके बोरवेल से जो पानी छोड़ा जा रहा है उस पर रोक क्यों नहीं लगाई जाती है? गाँव वालों की माने तो उन्होंने कई शिकायतें दर्ज कराई हैं, लेकिन उस पर अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो पाई है। अभी देखना होगा कि आखिर इन केमिकल कंपनियों से जो गंदे भरा पानी है वो ज़मीन के अंदर जो छोड़ा जा रहा है उस पर रोक कब तक लग पाती है। कैमरा पर्सन कालीकांत झा के साथ नमित त्यागी, सुदर्शन न्यूज़, दादरी।